हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्णिका पीसीएस। आज हम लोग सामान्य हिंदी के विलोम शब्द टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ से उत्तर प्रदेश के लगभग सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का सीसेट का पेपर हो या फिर यूपी का समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य हिंदी में यहाँ से 60 प्रश्न आते हैं जो कि 60 नंबर के रहते हैं इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। वहीं इसके मेंस एग्ज़ाम में भी जो है 30 प्रश्न आते हैं जिसके लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से विलोम शब्द उसका एक टॉपिक है। इसके अलावा अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा यूपी SSSC द्वारा जो भी परीक्षाएँ कराई जाती, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या फिर यहाँ तक कि पेट का एग्ज़ाम में भी सामान्य हिंदी से प्रश्न रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को निर्धारित है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आप लोगों के बीच लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि आप लोग वीडियो देखकर यहाँ पे अपने सुधार करें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो है पहला जो शब्द रहेगा हमारा विलोम शब्द का अज्ञ। अज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं कि जैसे कि अज्ञ का आ गया, अगर ऑप्शन में अभिज्ञ है और विज्ञ है, दोनों है, तो आप पहली प्रियॉरिटी विज्ञ को दीजिए। इसके दूसरा शब्द है भिज्ञ। भिज्ञ का जो विलोम होगा वो होता है अभिज्ञ। तीसरा है अभिज्ञ। अभिज्ञ का जो विलोम रहेगा वो होता है अज्ञ या फिर अनभिज्ञ। चौथा है अर्जन। अर्जन का विलोम होता है व्ययन या फिर कहीं कहीं आपको विर्जन भी देखने को मिल जाएगा। पांचवा शब्द है अज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है पश्च। छठा शब्द है अथ। अथ का जो विलोम होगा वो होगा इति। सातवां है अंतर्मुखी, उसका होता है बहिर्मुखी। यहाँ पे इतनी जल्दी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिससे जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का आप लोग अभ्यास कर सकें। आठवां शब्द है अधोगामी। अधोगामी का विलोम होगा ऊर्ध्वगामी। इसके आगे ही देखते हैं इसी स्लाइड में। 10वां शब्द रहेगा जो है वो है अंतर्द्वंद। इसका विलोम होता है बहिर्द्वंद। 11वां शब्द है अवनी। अवनी का विलोम होता है अंबर। अगला शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक का जो विलोम होता है वो होता है स्वल्प। इसको देखते रहिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे कि चीज़ें भूले ना। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। जैसे इसी में देख लीजिए अनुग्रह, जैसे अनुग्रह का विलोम पूछा है, पहला ऑप्शन आपको विग्रह दे दिया, दूसरा दे दिया दुराग्रह दे दिया, ऐसे करके 4 शब्द आपको दे दिए। आप यदि अच्छे से रिवाइज रहेगा तो आप इसको विग्रह मार के आएंगे, अन्यथा अन्य विकल्प करेंगे जो कि पूर्णतः गलत रहेगा। इसका अगला शब्द है अजल। अजल का जो विलोम होता है वो होता है निर्जल। यहाँ सब महत्वपूर्ण जितने शब्द हैं उसका अभ्यास कराया ही जा रहा है। इसके साथ जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो शब्द भी शामिल हैं, इसलिए आपका एक साथ PYQ और जो नए शब्द हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है, दोनों कवर किया जा रहा है।
अगला है अर्पण। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अगला शब्द है अंतिम। अंतिम का होता है विलोम प्रथम। अगला है अनुराग। अनुराग का होगा विराग। इतना सब देख लीजिए। यदि इसमें से जो लिखने लायक है वो आपको नहीं याद आ रहा है, उसे लिख डालिए कॉपी में एक जगह और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 17 हो गए थे। 18वां शब्द है अंत। अंत का होता है अनंत। 19वां शब्द है अवनत। अवनत का विलोम शब्द होगा उन्नत। 20वां शब्द है अस्त। अस्त का विलोम होगा उदय। 21वां है आहूत। आहूत का विलोम होगा अनाहूत। यह पूछा जा चुका है, यह प्रश्न आहूत का अनाहूत। 22वां है अदोष। अदोष का जो होता है सदोष, न कि निर्दोष। आप मार के आइए क्योंकि विकल्प में रहेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अदोष का जो होता है सदोष होता है। अगला देखते हैं अटल। अटल अर्थात जो अपने स्थान से हिले ना या स्थिर रहे, उसका जो विलोम होगा वो होता है चंचल। 24वां है आसक्त। इसका जो विलोम होगा अनासक्त होगा। 25वां शब्द है अकाल। अकाल का जो विलोम होता है वो सुकाल होता है। यह जो है PIQ का क्वेश्चन है, अकाल का सुकाल। 26वां है अभ्यांतर। अभ्यांतर का होता है बाह्य। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27वां शब्द है आकर्षण। आकर्षण का जो विलोम होता है वह जो होता है विकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। साथ साथ पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लिखते रहिए, तीनों एक साथ होता रहे, जिससे कि रिवीजन होता रहेगा। या फिर इसी वीडियो को दोबारा आप स्पीड बढ़ा करके भी देख लीजिए। 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो सब अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे 28वां शब्द है अपराधी। जो है अपराधी का जो होता है क्या होगा निरपराध, ना कि निरपराधी। निरपराध होता है, इसे याद कर लीजिए। अगला देखते हैं आग्रह। आग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दुराग्रह। अगला देखते हैं आवाहन। जो होता है उस शब्द का जो विलोम है आवाहन का होता है विसर्जन। अगला बढ़ते हैं अवलंब। अवलंब का जो विलोम शब्द होगा अवलंब का होता है निरालंब। यहाँ पे हम चाहते कि इसको PDF में लिख करके आप लोगों के बीच सिर्फ ऐसे पढ़ाते चले जाते, लेकिन उससे क्या रहता, ना आपको चीज़ें याद रहती, ना आप उसको देखते अच्छे से। इसलिए यहाँ पे लिख करके उसका विलोम उसके बाद लिख रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, आप लोग भी दिमाग में ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। अभिमानी। अभिमानी का यहाँ पे आप निरभिमान मत लगाइए। यहाँ पे इसका होगा यही सब ध्यान देने वाली बात है। इसका होगा निरभिमानी। जैसे कि अभी पीछे ही था कि अपराधी का निरपराध है, तो इस अभिमानी का भी आप निरभिमान न लगाइए, इसका होगा निरभिमानी। आगे बढ़ते हैं
अपव्यय का जो होता है विलोम शब्द होगा वो मितव्यय। अपव्यय माने ज़्यादा खर्च करना, मितव्यय माने कम खर्चीला। अगला है अधूरा। अधूरा का जो होता है अनधूरा होता है। आगे देखते हैं 35वां अभ्यस्त। अभ्यस्त का होता अनभ्यस्त। इसको याद कर लीजिए, जो न याद आए या फिर जो भूल जाए उसे कॉपी में अपने लिख कर दोबारा इसको रिवाइज करिए। वाहन का विसर्जन अवलंब, इसको आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। इसके आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम 35 शब्द 36वां है आश्रित। आश्रित का अनाश्रित। आमिष, यह इम्पॉर्टेंट है, यह बार बार परीक्षा में यह शब्द पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम, लगभग हर एक एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के, मतलब चाहे वो पीसीएस हो या फिर आरओ या फिर जूनियर असिस्टेंट, वहाँ से आपको ये शब्द जरूर आएगा कभी ना, मतलब दूसरे तीसरे पेपर में रिपीट होता रहता है। आमिष का होता है सामिष। आगे बढ़ते हैं अधर्म। धर्म का होगा जो होगा वो सधर्म होगा। 39 अग्र। अग्र का विलोम होता है पश्च। अग्रज। अग्रज का विलोम जो होगा वो होगा अनुज। आगे देखते हैं अगला शब्द है अनुलोम। अनुलोम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रतिलोम या फिर विलोम या फिर विलोम। आगे बढ़ते हैं अतल। अतल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वितल। अगला शब्द है नूतन। नूतन का जो विलोम होगा होगा पुरातन। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का जो विलोम होगा वो होगा परिग्रह। अगला शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होता है तिरोभाव। अगला शब्द है आतप। आतप का होगा विलोम शब्द निरातप। अगला है आस्था। आस्था का होता है अनास्था। अगला है आपद। आपद का होगा निरापद। अगला है आरूढ़। आरूढ़ शब्द का जो होगा विलोम शब्द वो होगा अनारूढ़। अगला शब्द है आगामी। आगामी का विलोम शब्द होगा विगत। 49वां शब्द है आहत। आहत का होगा अनाहत। और 50वां शब्द है आवृत्त। आवृत्त का होता है अनावृत। ये रहे 50 महत्वपूर्ण जो है विलोम शब्द। इसके अगले वीडियो में इसके आगे लाएंगे जिसमें भी 50 कुल विलोम शब्द रहेंगे। इस तरह आपके लगभग, यदि आप डेली देखते हैं इसको, तो
लगभग आपके विलोम शब्द पकड़ अच्छी बन जाएगी और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।